उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार की सियासत में आने वाला है नया भूचाल। सत्ता परिवर्तन के मिल रहे हैं बड़े संकेत। जी हां, चौंकिए मत, जदयू अपने कोटे का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब बागडोर आएगी भाजपा के हाथ। तो क्या होगा नया फार्मूला? कौन बनेगा बिहार में पहला भाजपाई मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी? करेंगे इस पर आज विस्तार से बात। आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। वेलकम टू न्यूज जरा हटके। और सबसे पहले गुजारिश कि जो भी मेरे मित्र, मेरे दर्शक अभी मेरा चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे सही वक्त पर हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। जैसा कि आपको शुरुआत में ही मैं बता चुका हूं कि बिहार में आने वाला है राजनीतिक भूचाल और जदयू यूपी चुनाव के बाद कभी भी सत्ता हस्तांतरण के लिए हो जाएगी तैयार। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जैसा इंसान जिसे कुर्सी से इतना प्यार है कि वो कुर्सी छोड़ने पर राजी कैसे हो गए। आपको याद होगा बिहार में विरोधी इन्हें कुर्सी कुमार तक की संज्ञा दे चुके हैं, तो फिर ये अपनी कुर्सी छोड़ने को कैसे तैयार हो गए, कैसे ये राजी हो गए? दरअसल ऑफर ही इन्हें इतना शानदार मिला है कि ये शायद ना नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कुर्सी जो बड़ी मिलने वाली है। आपको बता दूं कि भाजपा ने नीतीश कुमार के सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए उन्हें देश के उपराष्ट्रपति का पद ऑफर कर दिया है, क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल अगस्त 2022 में पूरा होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब यूपी चुनाव के बाद बिहार में होगा सत्ता हस्तांतरण और फिर नीतीश कुमार बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश की कुर्सी पर भाजपा के कौन सा नेता विराजमान होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों द्वारा बिहार का अगला सीएम गिरिराज का अभियान चलवाया था। आपको शायद वो वक्त याद होगा जब बिहार चुनाव चल रहा था। सोशल मीडिया पर पेड प्रमोशन करवाकर बड़े बड़े नारे भी लगवाए थे। लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक आगमन और बिहार की सत्ता पर 15 वर्षों के शासन ने तो यह जरूर तय कर ही दिया है कि अब बिहार में कभी अगड़ी जाति का सीएम तो बन ही नहीं सकता। इसलिए गिरिराज सिंह दिवा स्वप्न में जी रहे हैं। इस बार भी उनका नाम सीएम की रेस में कहीं नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना, जो अभी भाजपा सीएम की बात चल रही है। तो अब भाजपा इसमें किसका नाम आ रहा है? ये तो तय है कि भाजपा अभी अगड़ी जाति से सीएम बनाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि उसका ये कदम भाजपा को बिहार में सत्ता से कोसों दूर कर देगी। फिर कौन? चलिए आपको यह भी बता ही दूंगा, बस जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको याद होगा कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल का मुख्य राज MY समीकरण बोला जाता है, लेकिन हमेशा इस MY समीकरण में एक अक्षर को छोड़ दिया जाता है, जो लालू शासनकाल के इन दो धुरियों के बाद तीसरी मुख्य धुरी थी, और वो थी K। मतलब लालू यादव के 15 साल के अनवरत शासन की मुख्य धुरी में MY नहीं बल्कि MKY थी। आगे बताऊंगा आपको कि के का मतलब क्या है। अभी चलिए वाई पर बात करते हैं। बिहार में राजद का मजबूत वोट बैंक वाई यानी यादवों का माना जाता है, जिसके लिए नित्यानंद राय देश के गृह मंत्री जो यादव हैं उन पर दांव खेलने की तैयारी चल रही है। जी हां, यह पहला नाम है बिहार से भाजपाई मुख्यमंत्री उम्मीदवार का। उनके बारे में बोला जाता है कि ये मोदी शाह के बेहद खास हैं, तभी पहली ही बार सांसद बनने के बावजूद इन्हें देश का महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। बिहार चुनाव में इन्हें चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व सौंपा गया था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया।
आज जो बिहार में सरकार चल रही है उसमें भाजपा विधायक के ही संख्या बल पर वो टिकी हुई है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में ऐसा भी कहा जाता है कि नित्यानंद राय अभी भाजपा की तरफ से बिहार के अनकहे मुख्यमंत्री हैं। जी हां, जब नीतीश के मुख्यमंत्री तो काल की बात कर रहा हूं। बिहार सरकार में भाजपा के मंत्रालय का बंटवारा नित्यानंद राय की देखरेख में ही हुआ है और कोई भी भाजपाई मंत्री नित्यानंद राय से बाहर नहीं है। मतलब नित्यानंद राय का पक्ष बेहद मजबूत है। इस रेस में दूसरा नाम है बिहार के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता जो बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लालू प्रसाद MY समीकरण के कारण राज नहीं कर रहे थे, बल्कि MKY समीकरण के कारण राज कर रहे थे। MKY, अब मैं बताऊंगा के क्या है, और यहां के का मतलब है कुशवाहा जाति से। आपको याद दिला दूं कि बिहार के इतिहास में कुशवाहा को सबसे ज्यादा विधानसभा टिकट राजद नहीं दिया था। आप वो वक्त अगर याद करेंगे, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा कुशवाहा विधायक भी इसी पार्टी से जीत कर आए थे। और इतना ही नहीं, एक वक्त था जब राजद सरकार में कुशवाहा के 11 मंत्री भी थे। सबसे ज्यादा मंत्री कुशवाहा के उसी वक्त थे। मतलब साफ है कि बिहार में जनसंख्या के हिसाब से यादव अधिकतम है और उसके बाद कुशवाहा जनसंख्या में यादवों के सबसे करीब है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा बिहार से कुशवाहा के बड़े नेता सम्राट चौधरी के नाम पर भी विचार कर रही है। सम्राट जिस परिवार से आते हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज में खासे लोकप्रिय हैं। इस समाज पर इनका खास वर्चस्व था। आज उसी विरासत को सम्राट चौधरी बखूबी आगे ले जा रहे हैं। इसलिए भाजपा के लिए सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का प्रस्ताव बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। जी हां, अब आप सोच रहे हैं तीसरा नाम किसका है। अब तीसरा नाम जो आगे आया है, वैसे उस पर आरएसएस की थोड़ी आपत्ति है, और तीसरा नाम है MKY के M यानी शाहनवाज हुसैन। दरअसल आरएसएस का मानना है कि बिहार एक बड़ा प्रदेश है और अगर मुसलमान मुख्यमंत्री वहां बनता है तो भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा धूमिल होगा। इसलिए संभावना है कि सीमांचल के मुसलमान वोटों को साधने के लिए भाजपा इन्हें डेप्यूटी सीएम तो जरूर बनाएगी और वहां ओवैसी के जनाधार को तोड़ने की कोशिश करेगी, जहां से ओवैसी के 5 विधायक जीतकर आए थे। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये सभी बातें हवा में हो रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सब एक योजना के तहत चल रहा है और यह सब तय करने वाले हैं आरएसएस के बड़े नेता और संघ के सहकार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले। दरअसल पिछले महीने बिहार प्रवास पर आए दत्तात्रेय हसबोले ने बिहार की राजनीति में इस फेरबदल का खाका तैयार कर दिया है, जो कि बिहार में लगातार 3-4 दिन तक समय बिताकर भाजपा को बिहार की सत्ता में स्थापित करने की योजना बना रहे थे। यही काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था। मतलब ऐसा लग रहा है अब 10 मार्च के बाद सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल साफ होने वाला है। लेकिन आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि क्या जदयू पूरी तरह से सत्ता भाजपा के हवाले कर देगी? आप यहां गलत सोच रहे हैं। जी नहीं, जदयू ने बिहार में अपने डिप्टी सीएम का नाम भाजपा को बता दिया है। जी हां, जदयू ने भी अपना डिप्टी सीएम दे दिया है। नीतीश के सबसे करीबी और नीतीश के सबसे भरोसेमंद और समता पार्टी से नीतीश के साथ रहने वाले उनके स्वजातीय श्रवण कुमार। कहा जा रहा है कि जेडीयू वाले उपेंद्र कुशवाहा का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, क्योंकि भाजपाई चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही कुशवाहा के सबसे बड़े नेता बने। भाजपा में तो यहां तक चर्चा है कि अगर किसी भी कारण से सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा बिहार के एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ लेगी। आजकल बिहार में नीतीश कुमार का जो नाम है वो राष्ट्रपति के लिए जबरदस्त उछाला जा रहा है, जिसे नीतीश कुमार ने इसे कोरी अफवाह बताया था। लेकिन अब जो अंदर खाने से आ रही खबर के मुताबिक नीतीश कुमार की भी पसंद यही थी,
लेकिन आरएसएस के नेताओं ने इनकार कर दिया और उपराष्ट्रपति का ऑफर दिया, जिसे नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि स्वीकार कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का उत्साह भी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। खुद नीतीश कुमार के खास और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के साथ जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर कह ही दिया है कि उनके नेता का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार की होड़ में सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये संजय सिंह का बयान था। यह एक सुखद संकेत है, उनका यह कहना है। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर पहले भी पीएम मटेरियल की चर्चा हो चुकी है। बहरहाल, राजनीति में इस तरह की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसी तरह महत्वाकांक्षाओं को भी नज़रअंदाज कोई बिल्कुल नहीं कर सकता। अब बस इंतज़ार है उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का। उसके बाद तैयार रहिए बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम जानने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर आपको अपनी बात कुछ हमारे तक पहुंचानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही मेरे हर वो मित्र, वो जो भी दर्शक जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।